गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स है वो पिछले चैप्टर्स के वो कल करेंगे। ठीक है, आज मेरे पास थोड़े सोर्सेस की कमी है तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है पावर ऑफ विजडम। बुद्धि की शक्ति होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर ज्ञान की शक्ति लिखा है या ज्ञान की ताकत लिखा है, वो भी ठीक है। ठीक है, वंस देयर लिव्ड अ woman named मंगला who became poor after the death of her husband। एक बार की बात है, एक महिला थी, एक औरत थी जिसका नाम था मंगला। वो गरीब हो गई थी किसके बाद? अपने पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, When her son Subhash grew up, she said to him one day, "You ought to start a business like your father." ठीक है, जब उनका बेटा सुभाष बड़ा हुआ, she said to him one day, उन्होंने एक दिन उससे कहा, "You ought to start a business like your father." ought to मतलब देखो होता है शायद। ought to ओल्ड इंग्लिश में, पुरानी इंग्लिश में शुड की जगह पर यूज़ होता था। तो अभी जहाँ पे शुड यूज़ होता है वहाँ पे ought to भी लगा सकता है। तो तुम्हें शुड मतलब होता चाहिए, तो तुम्हें काम करना स्टार्ट करना चाहिए तुम्हारे पिताजी की तरह। ठीक है, ऐसा उसकी माँ एक दिन उससे कहती है। You better go to the rich merchant Deen Dayal who gives loans to promising young men like you। तुम्हें जो व्यापारी है दीन दयाल, अमीर व्यापारी है, धनी व्यापारी है दीन दयाल, उसके पास जाना चाहिए जो कि लोन देता है किनको? जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं तुम्हारे जैसे, उनको लोन वो दे देता है। The next morning when Subhash went to Deen Dayal's house, he found him shouting at a young man, Pramod। जब अगली सुबह जब सुभाष दीन दयाल के घर पे गया तो वो उसको देखता है एक आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए जिसका नाम था प्रमोद। ठीक है, He was saying, "I gave you enough money to start a good business." He was saying, "I gave you enough money to start a good business." वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें काफ़ी पैसा दे दिया था एक अच्छा धंधा, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, व्यापार स्टार्ट करने के लिए। You have not made any profit। तुमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, तुमने कोई मुनाफा नहीं कमाया है। ठीक है, You have not saved enough to pay the interest on the loan। तुमने काफ़ी पैसा भी नहीं बचाया है ताकि तुम जो ब्याज है लोन का जो ब्याज है वो भी नहीं दे सकते। इतना पैसा भी नहीं बचाया तुमने। You don't know how to do business। तुम्हें नहीं पता कि धंधा, बिजनेस, व्यापार कैसे करते हैं। No sir, said प्रमोद। No sir, नहीं श्रीमान, प्रमोद ने ऐसा कहा, मुझे नहीं पता कि धंधा कैसे करते हैं, ऐसा प्रमोद ने कहा। Look, even with that dead mouse on the floor, a clever man would be able to do business and make money। देखो वो जो मरा हुआ चूहा है, उससे भी एक बुद्धिमान आदमी पैसा कमा सकता है। Said दीन दयाल by pointing towards the dead mouse। दीन दयाल ने कहा मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए। Subhash, who was hearing this, thought for a moment and picked up the mouse। सुभाष जो ये सब सुन रहा था उसने एक बार विचार किया और वो उस चूहे को उठा लिया। I'm taking this from you on loan, he said to the merchant and left। मैं तुमसे ये ले रहा हूँ लोन पर, सुभाष ने व्यापारी से कहा। व्यापारी कौन? दीन दयाल से कहा उसने। The merchant burst out laughing at this। तो जो मर्चेंट था, व्यापारी, इस पर जोर जोर से हंसने लगा भाई। Who purchased the dead mouse to feed? देखिए वो हंसने लगा। Subhash on his way carrying the dead mouse was stopped by another merchant who purchased the dead mouse to feed his hungry cat in exchange for 2 handful of fried peas। सुभाष जब जा रहा था अपने उसको मरे हुए चूहे को ले जाके, तो वो रुका, एक अगले व्यापारी ने उसको रोका जिसने वो चूहा खरीद लिया उसकी भूखी बिल्ली के लिए। किसके बदले खरीदा वो खरीदा उसने फ्राइड पीस, मतलब भुनी हुई मटर, मतलब भुने हुए
चने के बदले शायद उसने वो डेड माउस, मरा हुआ चूहा खरीद लिया अपनी बिल्ली के लिए। Subhash arranged a pot of cold water set on the roadside and served water and peas to the returning woodcutters from the forest in exchange for firewood. सुभाष ने एक घड़ा भरा और एक टेबल पर ये पीस रख दिए, चने रख दिए और रोड पर बैठ गया वो, ताकि और उनको देने लगा, परोसने लगा वाटर, पानी और ये चने देने लगा जो लकड़हारे जंगल से आ रहे थे उनको देने लगा। किन के बदले देता था वो ये सब? फायरवुड, जलावन की लकड़ी के लिए, मतलब लकड़ी के लिए नॉर्मली वो ये सब बदलने लगा, उनको ये सब देने लगा, क्या? फ्राइड पीस और पानी पिलाने लगा उनको। He sold the wood in the market and purchased peas. उसने वो जो लकड़ी मिली वो मार्केट में बेच दी और चने खरीद लिए। पीस मतलब वैसे मटर होता है लेकिन चने बोलेंगे, मैं भी चने खरीद लिए। He further offered water. He further offered water and peas to the woodcutters and regularly started saving money. वो हम अक्सर जो लकड़हारे थे उनको पानी और वो पीस चने दिया करता था और वो उसने पैसा बचाना चालू कर दिया। Later on he was able to start a small business of firewood on his own. फिर थोड़े दिन बाद उसने अपना जो फायरवुड का जो छोटा सा धंधा था, व्यापार था, वो शुरू कर दिया अपने आप ही। Once during a rainy season when there was a shortage of firewood in the city, Subhash sold his stock with a high price. एक बार की बात है जब बारिश का मौसम था तो वहाँ पे फायरवुड मतलब जलावन की लकड़ी की कमी पड़ गई थी इस शहर में, तो सुभाष ने अपने जो उसके पास जो स्टॉक था, उसके पास जो माल था वो हाई प्राइस मतलब ऊंचे दामों में बेचा। By efforts and skills, within a few years he could become one of the richest young merchants in the city. योग्यता और कोशिशों के बाद कुछ ही सालों में सुभाष सबसे अमीर व्यापारियों में से एक, सबसे अमीर युवा व्यापारियों में से एक बन गया। शहर के कुछ सबसे अमीर व्यापारियों में से कुछ एक बन गया भाई सुभाष, ठीक है। One day he went to Deen Dayal with a mouse made of gold and told him his success story. एक दिन वो दीनदयाल के पास गया एक सोने के चूहे के साथ और उसको अपनी कहानी सुनाई, सफलता की कहानी सुनाई। Deendayal was so happy to hear Subhash's story that he gave him his daughter Jayanti in marriage. दीनदयाल इतना खुश हुआ ये सब सुनकर, अपनी उसकी सफलता की कहानी सुनकर, कि उसने उसकी बेटी जयंती की शादी सुभाष से करवा दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगला लेसन तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, एक बार उससे रीडिंग करोगे तो तुम बढ़िया रहेगा भाई, उससे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मैं कल करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।